नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अधिकारी बनने हेतु तो ये प्रयासरत है और आगे बढ़िया गवर्नमेंट नौकरी के लिए भी तैयारी कर रही हैं। तो इनके क्या चांसेस हैं? क्या ये अधिकारी बन सकती हैं? क्या ये प्रोफेसर या उच्च अधिकारी के रूप में अपने आप को देख सकती हैं? तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को बड़ी गहराई पूर्वक सुनेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी उसको तो मैं दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ आपकी नेगेटिव चीज़ों पर भी विचार करूंगा। तीसरे आपके प्रश्नों को सुनूंगा, चौथे आपके तरीके का विश्लेषण करूंगा। चार तरीके से आपके तरीके को देखा जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बेहद शानदार अतली है। उच्च अधिकारी बनने हेतु सारी ही अवस्थाएं आपके अतली पर अवस्थित हैं। तो इस संदर्भ में यह बात बोलना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है कि आप उच्च अधिकारी बन सकती हैं। प्रयास को जारी रखें और आपको एक मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस देने हेतु आपके हाथ पर अवस्थित पॉजिटिव चीज़ों को मैं दिखाने का और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और जितने व्यक्ति हैं जो भी अधिकारी बनने हेतु प्रयासरत हैं, चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो, चाहे वो प्राइवेट संस्थान में बहुत बड़े अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत हों, या फिर बिजनेस में बहुत बड़े व्यापारी बनने के लिए प्रयासरत हों, या फिर गवर्नमेंट जॉब में अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत हों, तो चीज़ें लोगों के हाथ पर वैसी ही रहती है। बस इनकम डिसाइड करता है कि आप उच्च अधिकारी हैं या फिर आप निम्न अधिकारी हैं। एक बढ़िया व्यापारी भी बढ़िया धन लाभ कमाता है और एक प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति भी अच्छी अच्छी कमाई कर सकता है। तो ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी पाएंगे तभी आप बहुत सफल होंगे, ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। तो आइए हम पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। ऐसी पॉजिटिविटी किसी भी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित होगी तो वो डेफिनेटली ज़िंदगी पर आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी पर नाम और शोहरत कमा सकते हैं, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। और साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। उच्च अधिकारी तो बनना ही है, एकदम तय है अगर ऐसे योग हैं तो पॉजिटिविटी में ना सबसे पहले जीवन रेखा पर प्रगति के योग दिख रही है। ये सारी प्रगति की रेखा है जहां पर से जातक की जिंदगी पर प्रगति होती है और ये पहला नॉर्म्स है। इसका पूरा होना हथेली पर बहुत जरूरी है, तभी जाके आप अधिकारी बनने हेतु एक कदम को आगे बढ़ाते हैं। इसके उपरांत एक बहुत बढ़िया भाग्य रेखा जा रही है जो कि एकदम सुई की तरह पतली है, और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है जो कि जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य रेखा को भी लेके बिल्कुल संदेह नहीं है। और एक रेखा बृहस्पति पर्वत पर जा रही है, इवन एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को तो ये भी बताती है और समझाती है, इसमें भी बिल्कुल संदेह नहीं है। और कुछ भाग्य रेखा आगे भी चलिए, ये सब भाग्य रेखा के ब्रांचेस वगैरह हैं, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। और ये आपका लाइन ऑफ एजुकेशन है जो कि बहुत ही अच्छा इनके हाथ पर है। सूर्य पर एक स्टार जैसी आकृति इनके अवस्थित है जो कि काफ़ी गुणी है, इस बात का ये परिचय कराती है। एक ट्रायंगल जैसी आकृति जरूर है और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा बनी हुई है, ये देख लो, बहुत बढ़िया। आगे भी सूर्य रेखा बनी हुई है, बहुत जबरदस्त, नो डाउट। यहाँ से भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी सूर्य रेखा हुई इनके हाथ पर। आगे अगर मैं देख लूँ तो ये एक बुद्ध रेखा है जो कि इधर जा रही है, जो कि बहुत जबरदस्त है। इसके उपरांत कुछ घर से दूर की उन्नति की रेखा, विदेशी दर्जे से धनलाभ की रेखा, ये आपके चंद्रमा पर अवस्थित है। तो पॉजिटिविटी बहुत शानदार है। एक मंगल रेखा भी बड़ी अच्छी गई हुई है और बृहस्पति पर स्क्वायर, टीचर, प्रोफेसर, 32 वर्ष तक जिंदगी में सेटलमेंट, अपना खुद का घर, इस बात का ये परिचय कराती है। तो लाइंस के एवज में जितनी पॉजिटिविटी आपके हथेली पर अवस्थित है, इस संदर्भ में जिंदगी पर तरक्की ना मिले इस बात की कोई भी भनक मुझे आपके हथेली नहीं बता रही है। इस संदर्भ में जातक की जिंदगी पर प्रगति होता है। चाहे किसी भी व्यक्ति के हाथ पर ऐसी अवस्था हो, आप जिंदगी पर तरक्की अवश्य करते हैं, इस बात की गारंटी है। लेकिन केवल पॉजिटिविटी से चीज़ें नहीं समझ में आती ना, नेगेटिविटी भी देखना होता है। और अगर आज 27 वर्ष की आप हो चुकी हैं, अगर आप आज सफल नहीं हो पाई हैं तो कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके हाथ पर जरूर होगा। तो उसी नेगेटिविटी को मैं देखूंगा, नेगेटिव चीज़ों को मैं देखूंगा और उसके खत्म करने हेतु कुछ उपाय का भी डिस्कशन करूंगा जो कि मैं आपको जरूर दूंगा। तो केवल लाइंस के एवज में इनके हाथ पर पॉजिटिविटी नहीं थी, और केवल लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी हो तब आप सफल नहीं बनते। आपके प्लैनेट्स भी अच्छे कंडीशन में होने चाहिए। तो इनके प्लैनेटरी कंडीशंस भी कुछ अच्छे कंडीशंस में हैं, जैसे कि प्लैनेट्स भी बहुत अच्छे कंडीशंस में हैं। जैसे देख लो, शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, आपका चंद्रमा काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपके हाथ पर,
इसके उपरांत सन मरकरी अच्छी है, मतलब लगभग प्लैनेट्स इनके अच्छे हैं, जो कि एक राज्योकारक अवस्था को बताती है। प्लैनेट्स अगर अच्छे हों तो ये लाइंस को सपोर्ट करता है। जो लाइन आपको थोड़ा कम भी फल देगा, अगर आपके ग्रह अच्छे हैं तो वो आपको खास करके ज़्यादा अच्छा फल आपकी ज़िंदगी पर दे पाएगा। इस बात की सत्यता है आपके हथेली पर। और इनके प्लानिटरी कंडीशंस के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी प्रबल है। और जितने योग मैंने अभी आपको बताया, ड्रॉ किया और समझाया, ये इसके सारे विस्तार पूर्वक अध्ययन मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा आगे चल के। तो ये हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अभी जो हमारा मेजर डिस्कशन होगा वो नेगेटिविटी पर होगा। और केवल नेगेटिव चीज़ों को सुन के रह नहीं जाना है, इसको खत्म करने हेतु एक प्रयास अपने तरफ से जरूर लेना है। बाकी मैं इसके निवारण हेतु जो भी सटीक उपाय हैं, रेमेडीज हैं, वो मैं आपको जरूर से दे दूंगा। तो नेगेटिविटी क्या है? सबसे बड़ी नेगेटिविटी तो इनके बृहस्पति है, पूरी डैमेज। अगर आपको जिंदगी में वाकई कुछ करना है, अगर आपको उच्च पद पर जाना है, चीज़ें बड़ी ही पॉजिटिव है आपके एतरी पर, तो आपको इस जुपिटर का उपाय करना होगा। नहीं तो कितना लेट होगा इस बात की गारंटी नहीं है, समझना मेरी बात। क्योंकि ऐसा बहुत केसेस में देखा गया है, अगर आपकी बृहस्पति किसी कारणवश खराब हो, वो कुंडली के हिसाब से ही होता है, तो एक तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतों को ये ला देता है, दूसरा आपके कैरियर में ग्रोथ में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर देता है। और इनकी बृहस्पति खराब है, बेशक इनके बृहस्पति गड़बड़ है, बहुत बड़ी नेगेटिविटी है, ये गड़बड़ है। और इसका निवारण करने के बाद ही आपको कोई सार्थक सफलता आपकी जिंदगी पर मिलेगी, चाहे वो वैवाहिक जीवन के संदर्भ में हो या फिर आपके कैरियर के संदर्भ में हो। आप भाग्यशाली हैं कि आप अपनी नेगेटिविटी को प्रत्यक्ष रूप से देख पा रही हैं और समझ पा रही हैं। बहुत से लोग अपनी नेगेटिविटी को देख भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। और जुपिटर क्या क्या गड़बड़ करता है, जैसा आप सभी जानते हैं, बृहस्पति सबसे बड़ा प्लैनेट है। आपके हाथ पर भी इसका बहुत मुख्य रोल है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बृहस्पति गड़बड़ हो जाए तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति की जिंदगी पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब जो व्यक्ति किसी चीज़ के लिए प्रयासरत है, चाहे वो पारिवारिक जिंदगी में सुख पाने हेतु हो या फिर जिंदगी पर सफलता पाने हेतु हो, तो अगर वो आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपकी जिंदगी व्यर्थ है। आप अपनी जिंदगी पर हताश और निराश हो सकते हैं। जैसे इनकी 27 वर्ष की आयु हो गई है, कुछ कुछ नंबरों से छूट जा रहा है, तो ये लगन का फर्क है, भाग्य का फर्क है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तभी जाके आपकी किसी भी प्रकार से सिलेक्शन नहीं हो पा रही है। तो इसका उपाय करने के बाद आप काफ़ी अच्छा फील करेंगी और आपके सिलेक्शंस भी जरूर होंगे। पहली नेगेटिविटी ये थी। अब दूसरी, इनके हाथ पर ना कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, हाथ और डिस्टर्ब शुक्र वाले जरूर है। मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताता है, इंसान थोड़ा फ्लक्चुएट करते हैं, कंसंट्रेशन इश्यूज को बताता है, जो कि हो सकता है ना, कभी कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि आपके अगर कहीं भी पेन है आपके बॉडी में, ठीक है, तो उसके उसके द्वारा, उस पेन के द्वारा आपको फीवर आ जाता है। तो जुपिटर इतनी गड़बड़ थी, ये ऐसा डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट करता है। और अगर ये शुक्र वलय इसी के द्वारा बन गया हो या इसी के द्वारा ज़्यादा फलित हो गया हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बृहस्पति का उपाय करने से इस शुक्र वलय के द्वारा भी जो नेगेटिव इंपैक्ट या नेगेटिव फल आपकी ज़िंदगी पर आ रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है और आप एक बेहतर ज़िंदगी बिता सकती हैं बिना किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस के। तो ये नेगेटिविटी है। इसके उपरांत नेगेटिविटी में थोड़ी बहुत राहु रेखा है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करना चाहूँगा। हाँ, हल्की फुल्की है, जिसका बृहस्पति के साथ ही मैं आपको इसका उपाय दे दूंगा, जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील कराएगा, जिसके उपाय के बाद आप ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील करने वाली हैं। तो चलो, यही इनकी नेगेटिविटी थी। बेशक बहुत खास नेगेटिविटी नहीं है। और अब हल्की फुल्की नेगेटिविटी तो सभी के हाथ पर रहता है, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी, और उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड होने की भी आवश्यकता नहीं है। जो मेजर नेगेटिविटी थी, जो आपको तकलीफ दे सकती है, जो आपको परेशान कर सकती है, जो आपको इरिटेशंस दे सकता है, जो आपको असफलता का सामना करा सकता है, वो मैंने आपको डिस्कशन कर लिया। अब इनके कुछ प्रश्न थे कि ये कब तक नौकरी प्राप्त कर लेंगी। ऐसे देखा जाए, जैसे आपकी हथेली है, ऐसे महिलाओं को तो 25 से 26 वर्ष की आयु में ही नौकरी में आ जाना चाहिए, या ऐसे पुरुषों को। लेकिन अगर आप नहीं आ पाई हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होगा। जिस दिन से आपने अपने नेगेटिविटी खत्म करने हेतु तो इनिशिएटिव ले लिया, जो आपके बृहस्पति का रिगार्डिंग था, उसके कुछ ही दिन के बाद आप सफलता को पाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगी और बहुत जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। हो सकता है विद इन ईयर मिल जाए, हो सकता है 6 महीने के अंदर मिल जाए, हो सकता है 2 साल के अंदर मिले। वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से नेगेटिविटी को खत्म करने हेतु उपाय कर रही हैं। तो ये तो हो गई इनकी नेगेटिविटी, प्रॉपरली इनके हाथ पर दिखा और इनके मूलभूत प्रश्न है। अभी इनके एक और प्रश्न थे, वो भी मैं देखूंगा। इनका विवाह को लेकर प्रश्न था, तो विवाह कब होगा, ये एक अहम सवाल है। और एक आयु के बाद सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी एक अहम
पहल हो जाता है उनकी ज़िंदगी का, एक अहम निर्णय हो जाता है, एक अहम डिसीजन हो जाता है। तो विवाह होने के कब चांसेस हैं और कैसा घर मिलेगा, ये इनके सारे क्वेश्चंस विवाह रिलेटेड थे। अब देखो, पहले विवाह हो तो जाए, फिर तो आगे का मैं डिस्कशन करूं। जैसी आपकी विवाह रेखा दिख रही है, मुझे कोई बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत विजिबिलिटी के साथ अच्छी नहीं दिख रही है। जैसे एक रेखा आपकी बहुत नज़दीक थी 28 वर्ष के आसपास, और एक थोड़ी दूर है। तो इसका अर्थ ये हो गया, एक यहाँ पर ही दिख रही है हल्की सी, कि ये 3 शादी को इंडिकेट नहीं करता। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। लेकिन जब इस प्रकार विवाह रेखा हो और जुपिटर गड़बड़ हो, तो काफ़ी केसेस में देखा गया है कि शादी लेट होती है, और शादी लेट भी होती है। और अगर सही तरीके से कायदे से शादी ना किया जाए, तो फिर शादी के ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स भी आता है, वैवाहिक ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स भी आता है। मैं बेशक आपको ये बात डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। अवेयरनेस और डराने में दो दो तरह की चीज़ें हैं। अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है, डराने का तो अर्थ ही नहीं है। तो आप शादी से पहले कुंडली जरूर बनाएं, और बृहस्पति का उपाय करने के बाद वैवाहिक जीवन भी आपका फलित होगा। वैवाहिक जीवन के हेतु जो भी समस्याएं चल रही हैं आपकी ज़िंदगी पर, विवाह ना होना, लगन ना तेज होना, ठीक तरीके का रिश्ता ना मिलना, बहुत तरह की समस्या होती है। समस्या कोई और छोर नहीं है। तो इस बृहस्पति का उपाय करने के बाद आपको करियर में भी काफ़ी सफलता मिलेगी, और साथ ही साथ आपकी शादी भी जल्दी फलित हो जाएगी। अब शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी, वो बेहतर रहेगी। इसका रीज़न है, एक तो आपकी नेगेटिविटी जुपिटर थी, जिसका मैं आपको उपाय दूंगा कुंडली देखने के बाद, क्या स्थिति में है, कैसे क्या उपाय कर सकती हैं आप इसके लिए, वो आपका ठीक होगा। दूसरी, शुक्र आपकी काफ़ी प्रबल है, चंद्रमा प्रबल है। कहते हैं ना, बस होने तक ही समस्या है, होने के बाद समस्या नहीं है। तो होने के समय ही आपको समस्या आएगी, उसी समय आपको कहीं ना कहीं दिमाग खोल के शादी करना है, और कुंडली मिलान करके शादी करना है। ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो फिर समस्याओं को आप न्योता देंगी, बाकी आप समझ लो। कुंडली मिला के शादी ऐसे भी जनरल केसेस में भी करना चाहिए, चाहे कितने ही अच्छे रिश्ते क्यों ना मिल रहे हो। मैं ये नहीं बोलूंगा उस रिश्ते को आप छोड़ दें, मैं ये बोलूंगा कि अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसका उपाय आप कर सकती हैं, या आपके संज्ञान में वो बात रहेगा, और आप उसके लिए बेहतर तरीके से उपाय भी करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, प्रेरित हो सकती हैं। तो ये चीज़ आपने देख लिया, ये इनकी नेगेटिविटी थी। और एक प्रश्न थे बहुत इंपॉर्टेंट वैवाहिक जीवन को लेकर। तो देखो, थोड़ी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। अगर आप इस जुपिटर का उपाय नहीं करती हैं तो हो सकता है शादी लेट हो। लेट का कोई लिमिटेशंस नहीं है, हो सकता है 29 वर्ष में भी हो जाए, 30 में भी हो जाए, 31 में हो, 32 में हो, कोई लिमिटेशंस नहीं है। कोई निर्धारित समय जब बृहस्पति इतनी गड़बड़ हो तब बताया नहीं जा सकता। बाकी मैं इनका उपाय दे दूंगा। बाकी अभी आगे चलते हैं हम इनके जीवन रेखा की तरफ। इनके क्वेश्चंस थे, प्रश्न थे, उस बात का मैं गहराई पूर्वक उत्तर करता हूं। देखो, बचपन से काफ़ी आप इंडिपेंडेंट रही हैं, कुछ प्रगति की रेखा थी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी होती है, थोड़े बहुत तनाव के योग थे, थोड़े से कभी कभार अशांत आप फील करती होंगे, वो बड़ा सामान्य है। और एक आपकी माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग थलग है। ये इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं और अपने हिसाब से ही चलते हैं, और हाईली इंडिपेंडेंट होती है, बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट भी हो जाती है अपनी ज़िंदगी पर। एक प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर था जो कि महज आपके 23 वर्ष के आसपास था, लेकिन उसी समय एक 22 वर्ष में दिक्कत भी था। 25 वर्ष में एक तरक्की के योग थे, फिर एक 28 में, 60, एक 29 में। तो चांसेस हैं, ये बहुत पीक एज है आपका सफलता का। तो इसके बाद आपको सफलता मिल सकता है, बस जो भी इसके लिए रेमेडी है वो आप कर लें। तो उसके बाद देखो तो एक दिक्कत 31 वर्ष के आसपास था जो सामान्य है। एक आपके 34 वर्ष में तरक्की थी, फिर एक 36 वर्ष के आसपास थी। 37 में एक दिक्कत था, 31 वर्ष में तरक्की थी। 39 में तरक्की, एक यात्रा के योग थे आपके 40 के आसपास। 45 में तरक्की, फिर एक आपके 47 साल के आसपास। 47 से लेकर एक ट्राइंगल है लगभग आपके 55 साल तक। 55 के बाद कुछ यात्राएं बनी हुई हैं लगभग आपके 65 वर्ष तक। 65 वर्ष के बाद भी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, फर्श के साथ है, आकस्मिक धन लाभ को कराता भी है, साथ ही साथ आयु को भी बढ़ाता है, नो डाउट। वैसे जीवन रेखा देखा जाए तो राहु रेखा बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आते। अब आएंगे चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं कुछ काम करने आप गई, वो आपका नहीं हुआ, 3 दिन में हुआ, 4 दिन में हुआ, तो उसी प्रकार की समस्या देगा, हल्की फुल्की अड़चने ये देगा, बहुत बृहद अड़चन ये नहीं देगा। इसके उपरांत आपकी एक बहुत बढ़िया एक मंगल रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है। ये मंगल रेखा इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति को ताकत मिलता है, बल मिलता है जिंदगी पर आगे बढ़ने हेतु। तो यहां से ये हो गई इनकी पॉजिटिविटी। और अभी मैं इनके पॉजिटिव चीज़ को तो देख ही लिया, जीवन रेखा पॉजिटिव ही बता रही थी, और जीवन रेखा का विश्लेषण भी हो गया, आगे की जिंदगी के लिए भी बता दिया गया। अभी इन कैथली का हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसका सफलता को पाती है। प्लैनेट्स काफ़ी गद्देदार अवस्था में, नौकरी तो आपकी लगेगी है, ना की तो बात ही नहीं है।
जल्दी लग जाएगी अगर आप अपने नेगेटिव चीज़ों को खत्म कर ले तो ये पॉजिटिविटी थी, काफ़ी गद्देदार है, गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, अच्छे परिवार से होती है, अच्छे परिवार में शादी होती है। गुलाबी इतनी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूर से आ जाता है। एक जबरदस्त थंब है तो एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति का काफ़ी अच्छी है, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के काफ़ी अच्छे लाइन्स है, महत्वाकांक्षी है यहाँ। और एक जबरदस्त थंब है, मतलब ऐसे व्यक्तियों की पर्सनैलिटी ना झुकने वाली बिल्कुल नहीं होती, और अधिकारी के रूप में ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। समझदारी के रूप काफ़ी अच्छी, ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं और समझदारी पूर्वक कार्य भी करते हैं। फिंगर पे खड़ी रेखा है, ये इंसान के अच्छाई का परिचय कराती है। जातक दिल के बहुत ही अच्छे हैं, ये छोटी है बड़ी इंसान काफी ज्यादा हिम्मती है। ये टिंड कर रही अच्छी धार्मिक आस्था को बताता है। सैटर्न फिंगर लंबा है तो काफी आप हिम्मती है। सूर्य फिंगर आपके मेहनत को बताता है और हिम्मत को तो इंडिकेट करता है। ये शनि फिंगर मेहनत को बताता है। बुध फिंगर टिंड कर रही है तो व्यापारिक गुण भी है आप में, काफी समझदार प्रवृत्ति की है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये डेफिनेट रूप से कराता है, बिल्कुल संदेह नहीं है। अगर मैं आगे देखूं तो यहां से दबाव है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जुपिटर का ये गर्भ अवस्था है, और जब जुपिटर गर्भ हो तो कैरियर में ग्रोथ में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। बट स्क्वायर बन रहा है, कुछ नेगेटिविटी को खत्म करता है, और कुछ धोखे का योग भी आपके हाथ पर थे तो संभल के कदम रखना है। बाकी ये सब लाइन्स है जो परोपकारी रेखा है, जातक को मदद करती है जिंदगी पर आगे बढ़ने हेतु। और जुपिटर का गर्भ होना ही कहीं ना कहीं इंसान के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो बेहतर है इसका आप उपाय कर लें। आप अपनी नेगेटिविटी को समझ चुकी हैं। एक जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी, थोड़ी भावुकता है आप में। आगे की हृदय रेखा अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। बाकी ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक भाग्य का साथ, और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी बने हुए हैं, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। डिस्टर्ब शुक्र वाले है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को हल्की फुल्की तो बता ही देती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, इंसान समझदार है। विदेशी दृष्टि से धन लाभ के योग भी बन रहे, या घर से दूर की उन्नति। सूर्य रेखा बहुत जानदार है, स्टार नुमा आकृति, यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसी आकृति जरूर है, तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी का सुख पाते हैं, नो डाउट। ये भी सूर्य रेखा है, पूरे पुण्य रेखा है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख, थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस के योग हैं। बाकी बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती है, नो डाउट। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक है आप। ये एक पूर्ण पुण्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को भी बता रहा है, यहाँ पर से भी देख लो, तो इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। मंगल बढ़िया है तो फिर दिक्कत क्या है। जिंदगी बड़ी अच्छी बीत होती है, बड़ी खतरनाक बीत होती है, एनर्जेटिक होती है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या नहीं होती है, उत्तम स्वास्थ्य की मालिकिन होती हैं आप। हाँ, आप लापरवाही कर दी जाए तो वो एक अलग बात है। दोनों मंगल आपका बेहतर है। प्रॉपर्टी के योग को मैं देख रहा हूं तो यहां भी एक ट्रायंगल सा आकृति है, यहां भी एक स्क्वायर बन रहा है। जब ये फलित हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, बिल्कुल भी समस्या नहीं है। अभी मैं आगे विचार करता हूं और इनके अतली पर क्या मैं चंद्रमा की तरफ देखूंगा तो ये इनका चंद्रमा है। तो प्रॉपर्टी का सुख आपको 38 वर्ष के बाद, इवन 36 वर्ष के बाद ज्यादा फील होगा। ये लाइन्स है, ये इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति काफ़ी यात्राएं करते हैं जिंदगी पर, बड़ी यात्राएं होती हैं, नेटिव प्लेस से दूर की तरक्की होती है, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। 100% नेटिव प्लेस से दूर की इनकी तरक्की होती है। थोड़ा मैं आगे विचार कर लूँ तो चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, ये भी इस बात का परिचय कराती है। और यहाँ से भी कुछ लाइन्स आपके हाथ पर है तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति कुछ यात्राएं जिंदगी पर परस्पर होती रहती है। चंद्रमा से भाग्य रेखा गई, ये भी घर से दूर की तरक्की को बताता है। आगे भी भाग्य रेखा शानदार है, घर से दूर की ही तरक्की होती है नेटिव प्लेस से। भाग्य रेखा शुरू से ही ठीक रही है, ये सब कुछ ब्रांचेस के साथ है। भाग्य रेखा में वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये फिशनुमा आकृति आकस्मिक धनलाभ को बताता है। बुध रेखा बड़ी शानदार है जो कि एक हल्की सी मनी ट्रायंगल बनाई है, तो 28 वर्ष के बाद भाग्योदय हो जाना चाहिए, डेफिनेटली हो जाना चाहिए। फिर भी थोड़ा नेगेटिविटी खत्म करने के लिए उपाय कर लो। सूर्य रेखा बड़ी हो तो आधिकारिक रूप से सम्मान को ये बताता है। जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, मंगल रेखा भी बहुत शानदार, प्रोग्रेस लाइन बहुत बढ़िया है आपका, और ये मनी मैनेजमेंट के लाइन से जिंदगी पर पैसा तो आता ही है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भाग्योदय, हस्बैंड काफ़ी सम्मान, काफ़ी केयर करने वाले। थोड़ी चिंता वाला नेचर आपका है तो ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। बाकी मंगल प्रबल है तो कोई दिक्कत नहीं। शुक्र पे थोड़ी लाइन से शुरुआती दौर में स्ट्रगल रहता है, स्ट्रेस रहता है, इसके बाद 30 वर्षों के बाद विशेषतम दिक्कत इसके रिगार्डिंग नहीं आता है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से मैसेज इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।